नमस्कार, ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज़। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। बता दें कि बीती रात अतरौलिया क्षेत्र में जगह जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। पूरे क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची रही। इस अवसर पर श्री कृष्ण त्रिमोहानी अतरौलिया के मंच पर मल्लिका म्यूजिकल जागरण ग्रुप शाहगंज जौनपुर के द्वारा प्रस्तुत राधा कृष्ण शंकर पार्वती दुर्गा जी गणेश जी काली जी की झांकी एवं नृत्य गीत काली जी का तांडव दुर्गा जी का तांडव सुदामा चरित्र आदि प्रस्तुत करके दर्शकों का मन मोह लिया गया। कार्यकर्ता द्वारा कार्यक्रम के अंत में गायक कलाकारों को चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतरौलिया के छोटे छोटे बच्चों द्वारा मैं बच्ची राम जी की कृपा से नृत्य गीत पर डांस करके दर्शकों का मन मोह लिया गया एवं श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इसी क्रम में अतरौलिया के वरण चौक पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मां शारदा म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप कौड़िया आजमगढ़ के कलाकारों शेर सिंह राणा ऑर्गेनाइजर एंड सिंगर विवेक तिवारी के द्वारा प्रस्तुत बम बम बोल रहा है काशी नृत्य गीत पर दर्शकों को दोनों हाथ उठाकर झूम रहे थे। इसी क्रम में अतरौलिया के राम जानकी मंदिर ठाकुर द्वारा के श्री कृष्ण सुदामा की झांकी पूरे नगर पंचायत में घुमाई गई, जिसमें सुदामा नृत्य द्वारा लोगों का मन मोह लिया गया। इस प्रकार से पूरे अतरौलिया क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम के आयोजकों ने क्या कुछ कहा। मुन्ना कहाँ निवासी? अतरौलिया। कल क्या प्रोग्राम हुआ था इसके बारे में बताइए। कल जो है क्या नाम प्रोग्राम हुआ है कृष्ण जन्माष्टमी हुआ है। वहाँ पे 8 बज के चालू हुआ प्रोग्राम, जो है 3 बज के कुछ मिनट पे ख़त्म हो गया। जो क्या है प्रोग्राम हुआ था? वहाँ पे झांकी आए थे, सागन से आए थे झांकी। शंकर जी का प्रोग्राम हुआ था, राधा कृष्ण का हुआ था, और जो है भस्म वाला जो है आरती हुआ था। इसे सब हुआ था, सब आनंद लिए उसका। तो आप लोग कई वर्ष से ये करा रहे हैं क्या? आज हो रहा है 8-9 साल से हो रहा है वहाँ पे। कितने लोग की भीड़ रही होगी? अरे कल जो है 700-800 आदमी थे। नाम भी आपका? विशाल मदनवार, कहाँ के निवासी? बरन चौक, राम कल बरन ये चौक। बरन चौक में किस चीज़ का प्रोग्राम था, इसके बारे में बताओ। श्री कृष्ण जन्म उत्सव था और यहाँ पे कलाकार जो लखनऊ से आए थे, और हम हर साल की भांति यहाँ पे बहुत अच्छे से कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं। और यहाँ पे मतलब हमारे बरन चौक के सभी मतलब जो कार्यकर्ता भी हैं, सब लोग का सहयोग रहता है, इसलिए हम इतना धूमधाम से मना सकते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक प्रोग्राम चला था आपका? हमारा प्रोग्राम 8 बजे शाम से और रात को 2 बजे तक चला था। और तो कितनी संख्या आई होगी भीड़ श्रद्धालु लोग के देखने के लिए? भीड़ कम से कम 500-600 लोग मतलब थे। तो 500-600 क्या क्या झांकियाँ क्या क्या निकाले, क्या क्या प्रोग्राम हुआ उसके बारे में? जागरण के मतलब जागरण से गाना था, मतलब हाँ गाना। लखनऊ से टीम आई? लखनऊ से टीम आई थी। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हिजामुद्दीन पर हमले को लेकर पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। बताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा के दौरान 2 से 3 की संख्या में फ़ोन पर संयुक्त रूप से मिलकर तिरंगा यात्रा न निकालने की धमकी दिया था। जन्माष्टमी के बाद गाँव का सद्दाम पुत्र इरफान व साबिर को पुत्र अज्ञात हंसिया कुदाली से हमला किया था, जिससे सीने व हाथ में गंभीर चोटें आई थी। उसके बाद हिसामुद्दीन किसी तरह से जान बचाकर घर में घुसा, जिसके बाद उसकी पत्नी ने दरवाज़ा बंद किया, किसी तरह से जान बच गई। वहीं हिसामुद्दीन ने मोबाइल फ़ोन के जरिए इसकी सूचना उच्च अधिकारियों सहित भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मोहम्मद सद्दाम को भी दी। मोहम्मद सद्दाम ने पूरी बात थानाध्यक्ष रायमीर को भी बताई, फिर भी थानाध्यक्ष के पुलिसकर्मी अभिज्ञ नजर आ रहे हैं। हिसामुद्दीन का आरोप है कि इसमें कुछ गांव के लोगों की मिलीभगत से हमला किया गया है, क्योंकि तिरंगा यात्रा के दिन कुछ व्यक्तियों द्वारा मुसलमान होने को लेकर गाली दी जा रही थी, जो ना मानने की सज़ा हमें हंसुआ कुदाल से वार करके दिया गया। फिलहाल हिसामुद्दीन स्वस्थ है, उन्होंने अपने बात मीडिया के सामने रखी है, सुनिए। हुआ था ये कि मैं जन्माष्टमी थी, मैं वहाँ सब हिंदू भाइयों से मिल के सबसे मना रहा था, और फिर उसके बाद खेत को गया, खेत से आ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को वो लोग नाम बोल रहे थे, गाली पकड़ दे रहे, तो मैं बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, गाली मत दीजिए। तो वो लोग ओलमा किए, मेरे ऊपर अटैक कर दिए। इससे पहले भी तिरंगा को लेके कह रहे हैं कि आप मुसलमान झंडा क्यों बांधे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं हिंदुस्तान का मैं नागरिक, तो मैं झंडा बांधूंगा। उसी को विवाद लेके मेरे ऊपर ये सब हमला किए, बड़ी मुश्किल से मैं भागा हूँ मैं।
कौन थे वो लोग? नाम उनका है सद्दाम, उसके बाप का नाम है इरफान, एक साबिर शेख का लड़का है। वो जो है मनबड़ू किस्म के आदमी है। उससे पहले भी घर में घुस के हमला कर चुके हैं किसी और के घर में। आज कहाँ हमला किए? पहले जो है खरियान में हमला किए हैं, फिर उसके बाद वहाँ हो गया हमला तो भागाया मगर, फिर मेरे घर पे चढ़ के आए तो मेरी औरत जो है तब जाके जो है बचाइए दरवाजा बंद किए, नहीं तो वो लेके चाकू को आए तो मुझे मार देते। क्यों इसी क्यों वो करना चाहते थे? ये चाहते हैं यही कि भारतीय जनता पार्टी में है और ये जो है ये सब ओलमा के जो ओलमा काउंसिल के जो है कार्यकर्ता हैं, ये मुझे बदनाम करके और मुझे मारना चाहते हैं और मुझे जान का भी खतरा है। और कहाँ चोटें आई हैं? मुझे सीना में मारे हैं, फिर उसके बाद जो है मुझे पीठ पे मारे हैं और लाश से मारे हैं। 5-6 लोग थे। कपड़ा सब फाड़े हैं। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर लोक दायित्व के तत्वावधान में रविवार को पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में भूगोल विशेषज्ञों ने एक टीम में सरयू नदी की 5वीं बार यात्रा की। यात्रा का उद्देश्य ड्रोन कैमरे से हवाई सर्वेक्षण के द्वारा मूल सरयू मार्ग को चिन्हित कर उसे सदा नीरा करना एवं सूख रही जलधारा को बनाए रखना था। इस टीम में डॉक्टर घनश्याम दुबे डीसी एके पीजी कॉलेज मऊ, डॉक्टर शशांक पांडे गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुबारकपुर, डॉक्टर योगेश दयालु सिंह श्री कृष्णा गीता पीजी कॉलेज लालगंज आजमगढ़ भी शामिल हुए। डॉक्टर योगेश सिंह ने प्राथमिक सूचनाओं, आंकड़ों एवं जनसंवाद से इकट्ठा किया। इसी क्रम में मंगरू निषाद निवासी साबितपुर ने बताया कि नदी में नाव चलती थी। साबितपुर के नाम से घाट भी था। चौड़ाई लगभग 15 कट्ठा, गहराई लगभग 5 फीट थी। 1 कट्ठा में रामचंद्र यादव द्वारा देवारा जदीद से सुधार यादव ने जब सर्वे टीम को देखा तो उनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने कहा कि बाबू, इस क्षेत्र में एक कहावत प्रचलित थी कि धन नदी के काछे या धन गाय के पाछे। मूल सरयू के मरने से हम लोगों को आमदनी भी मर गई। ग्राम सुबैती हमीरपुर स्वामीनाथ यादव ने कहा कि बाढ़ रोकने के लिए बना था। अब नदी के अस्तित्व से समाप्त होने से जल निकासी नहीं हो रही है, जिससे बाढ़ आती है। 4 महीने पशु और पक्षियों पानी पीने की किल्लत रहती है। भू जल स्तर नीचे गया है। ड्रोन संचालक सूरज कुमार ने इसका सर्वेक्षण किया। यात्रा के संयोजक लोक दायित्व के प्रमुख पवन कुमार सिंह ने बताया कि यात्रा मूल गड़बड़बाद से संबंधित बाजार होते हुए महाराजगंज चांदपट्टी होते हुए सलोना ताल पर संपन्न। क्या कुछ का और सुनिए। जय मातृभूमि। लोक दायित्व पिछले 5 वर्षों से मूल सरयू नदी पर काम कर रहा है लगातार। इस सत्र की ये दूसरी यात्रा है जो हमारी विशेषज्ञ टीम के साथ हो रही है। इसका उद्देश्य पुनः मूल सरयू नदी के मार्ग का चिन्हीकरण करना है ड्रोन कैमरे के माध्यम से। पिछले सत्र में भी कुछ मार्ग हमने तय किया था, उसमें भी हमारे साथ विशेषज्ञ लोग थे। इस टीम में भी हमारे साथ विशेषज्ञ हैं और उनका मैं आपको परिचय करा देता हूं। आप हैं डॉक्टर घनश्याम दुबे जी, DCSK कॉलेज मऊ से भूगोल के प्रवक्ता हैं। आप हैं शशांक पांडे जी, मुबारकपुर गर्ल्स डिग्री कॉलेज से। आप हैं योगेश सिंह जी, लालगंज डिग्री कॉलेज से। और इस यात्रा का स्थानीय मार्गदर्शक हैं हमारे साथ स्वामीनाथ यादव जी, सुबोटी ग्राम सभा से। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि आज हम लोग सलोना ताल तक मार्ग को ऊपर से चिन्हित करें और उसमें हम ये निश्चित कर सकें कि किस प्रकार से कितना कार्य किया जा सकता है, सरकार से कितना सहयोग लिया जा सकता है, जन समर्थन कितना प्राप्त किया जा सकता है, जिससे कि ये नदी सदा नीरा, पानीदार और हर संभव जनता जनार्दन से। खबर आजमगढ़ से है, जहां लालगंज स्थानीय विधानसभा फूला देवी मंगरू सिंह पब्लिक के प्रांगण में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश महासचिव जसवंत सिंह उर्फ शिबली सिंह ने किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी तक जो पार्टी ने संघर्ष किया है और उसके बाद गठबंधन कर चुनाव लड़ने का काम किया है, उसमें धोखा ही मिला है। अभी ऐन वक्त पर जहां संभलने तक का समय नहीं मिला। उन्होंने पिछले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि समझौते के अनुसार न तो हमें सीट मिली और न ही हमारी
राय ली गई, वरना हमारी पार्टी और सीटें जीतती। फिर भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारा नारा है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के साथ पार्टी आगामी 26 सितंबर से इन्हीं बातों को लेकर सावधान यात्रा लखनऊ से निकालेगी, जो पटना में जाकर समाप्त होगी। इस दौरान पूर्वांचल में 17 रैलियों का आयोजन किया गया। यात्रा का समापन 9 अक्टूबर को पटना में होगा। इस अवसर पर युवा मोर्चा के प्रदेश प्रमुख अश्विनी मिश्रा, विमल शाह, रुद्र प्रताप सिंह, विमल यादव, प्रदेश अध्यक्ष फकरे आलम, अजय सरोज, गंगाराम, श्याम बिहारी सरोज, मोहन आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देश में 135 करोड़ आबादी, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब ये जाति प्रधान देश हो गया। तो उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ आबादी में जो जातियाँ हैं, अहिल गड़ेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसा, डूबी, खतीब, परसी, केवल, मीर, मला, दुल्हा, दुनिया, सारी, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गुण, खरवाल, भूमिहार, बिहार, आरक, बंसी, बंजारा, बहरिया, कंगार, इन जातियों में हम जाकर के अपनी पार्टी का संगठन मजबूत कर रहे हैं। हम इनसे गठबंधन कर रहे हैं। जनता कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में पार्टियां नहीं, जातियां चुनाव लड़ती हैं। ये तो नेताओं ने पैदा कर दिया है कि जाति के नाम पे टिकट, जाति के नाम पे संगठन, जाति के नाम पे मंत्री। ये तो सारी पार्टियों का खेल हो रहा है। और एक अंतिम जौनपुर में वन रक्षक की परीक्षा 36 केंद्रों पर चल रही थी, जिसमें थाना कोतवाली और लाइन बाजार अंतर्गत परीक्षा केंद्रों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते हुए महिला सहित 3 छात्रों को पकड़ा गया है, जिसमें टीडी कॉलेज से परीक्षार्थी राजू यादव पुत्र भान सिंह यादव, निवासी शिक्षक लाल उर्फ साधुपुर, पोस्ट कोहली सिकंदरा, थाना बहरिया, जनपद प्रयागराज, प्रसाद इंस्टीट्यूट से कमला पटेल पत्नी राजित पटेल, निवासी साधु का पूरा रमईपुर, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज, राजा श्री कृष्ण दत्त पीजी कॉलेज से कौशला यादव पुत्र राम कैलाश यादव उम्र 21 वर्षीय, निवासी कपसा सराय छेना, थाना फूलपुर, जनपद प्रयागराज को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। आज जनपद जौनपुर में 36 केंद्रों पे 70,000 से ऊपर के परीक्षार्थी वन रक्षक की परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 3 लोग पकड़े गए हैं, 3 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। तीनों जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं, जिसमें कि 2 लड़के हैं, 1 महिला है। तीनों थाना क्षेत्र कोतवाली और लाइन बाजार से अलग-अलग सेक्टरों से पकड़े गए हैं। उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्राप्त हुई है, ये खिलाफ से भी देखा गया। जैनपुर नगर पंचायत में चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहे अभिषेक राय द्वारा जैनपुर हाईडील के मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रभा भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भजन कीर्तन के साथ ही आमजन ने प्रसाद स्वरूप भंडारे का भोजन ग्रहण किया। इस मौके पर अभिषेक राय ने कहा कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यदि जनता ने मौका दिया तो नगर का विकास कर नगर को प्रगति पर लाने का प्रयास करूंगा। इस दौरान मौके पर संदीप सिंह मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा शिव विकास राय भोलू आदि लोग मौजूद रहे। अभिषेक राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक राय नाम हुआ मेरा और मैं जैनपुर नगर पंचायत का चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ। सर आपके द्वारा किस तरह का भंडारे का आयोजन किया गया सर आज? ये भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पे जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे यहाँ पे एक भव्य विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और इसमें आप देख रहे हैं अपार लोग का प्यार, अपार लोग का समर्थन मिल रहा है। लोगों की भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। हम लोगों का स्वागत करते हैं। सर जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील करेंगे कि जिस तरीके से इस नगर पंचायत का चुनावी माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से लोगों का प्यार और सम्मान बना हुआ है, लोग स्नेह दे रहे हैं, ये स्नेह बरकरार है। सर सुनने में आ रहा है कि आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी में क्या कुछ कहेंगे जनता से? जनता से कहेंगे कि जनता तो खुद सब लोग समझदार हैं और विकास के मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों से यही अपील है कि विकास के मुद्दों पर लोग अपने प्रत्याशी को चुनें और हमको स्नेह और प्यार जो मिल रहा है उसको बढ़ाएं। ठीक सर। थाना क्षेत्र के जमीन नंदना गांव निवासी सफाई कर्मचारी जितेंद्र मौर्य पुत्र राज बहादुर मौर्य, जिनकी उम्र 46 वर्ष है, जो शुक्रवार 19 तारीख को घर के करीब ही अपने धान के खेत में खाद डाल रहा था कि उसी दौरान जहरीले सांप ने उसे डस लिया। परिजनों द्वारा उसे लेकर अम्बेडकर नगर बसखारी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान हालत ठीक न होने पर उसे डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी। घर आने पर पुनः हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने डॉक्टर से संपर्क कर पुनः उसे इसी प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहाँ इलाज के दौरान हालत और बिगड़ने लगी। तत्पश्चात डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, लेकिन लखनऊ में जाते समय रास्ते में ही
सफाई कर्मचारी जितेंद्र मौर्य की मौत हो गई। मृतक 2009 से तरौलिया विकासखंड के गणपतपुर ग्राम सभा में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। मृतक की पत्नी सुमनलता का रो रो कर बुरा हाल है। वही मृतक के पास 3 बच्चे भी हैं, जिसमें अमित 22 वर्षीय, आकांक्षा 18 वर्षीय, अमन 14 वर्ष है। मृतक के पिता राज बहादुर मौर्य पोस्टमैन से सेवानिवृत्त हैं। इस खुद दुखद घटना से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अब सुनाते हैं कि मृतक के पुत्र अमन ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भी आपका? अभय मौर्य। कहाँ के निवासी हैं? जमीन नंदना। क्या हुआ था आपके पिता का, इसके बारे में बताइए। पिताजी सुबह सुबह खाद मार रहे थे, शुक्रवार का दिन था। 10 बजे सुबह खाद मार रहे थे, खेत में वही मार रहे थे, तब तक वो सांप आके उनके पैर पे काट लिया और जो है उनको जो है मतलब तबीयत खराब होने लगी तब से। और फिर जो है पता चलने के बाद हम लोग जो हॉस्पिटल बसखारी ले गए, तो जो है वहाँ पे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद जो डॉक्टर ने मतलब दवाई दी, सुई दी, फिर शाम को उसने छुट्टी दे दी तबीयत सही देखकर। लेकिन फिर जो है सुबह सुबह मतलब उल्टी आने लगी और मतलब तबीयत ख़राब होती हुई देखी, तो हमने फ़ोन किया डॉक्टर के। डॉक्टर ने कहा भर्ती कीजिए। जब भर्ती किए तो मतलब शाम तक उसने भर्ती करवाया। फिर उसके बाद कहा कि दूसरे जगह ले जाइए, हमारे यहाँ मतलब इसको दूसरे जगह भर्ती कीजिए इनको। क्या करते थे आपके पिताजी काम? हमारे पिताजी सफाई कर्मी में थे। कहाँ पे थे? प्रेमापुर जी। गणपत कै साल से तब लग नौकरी करते थे? 11 वर्ष से करते थे नौकरी। आप लोग क्या भाई बहन? 2 भाई हैं, 1 बहन। माता जी? माता जी नाम है माता जी? सुमनलता मौर्य। खबर मिर्जापुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा जनपद में चलाए गए 12 घंटे के विशेष अभियान में कुल 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध तथा वारंटित अवांछित पुरस्कार घोषित प्रिवेंटिव अभियुक्तों के विरुद्ध धरपकड़ हेतु अभियान चलाए गए। 12 घंटे के अभियान में जनपद मिर्जापुर को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र से वारंटी वांछित पुरस्कार घोषित प्रिवेंटिव के कुल 75 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। क्या कुछ कहा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर ने, सुनिए। जनपद मिर्जापुर में 12 घंटे का अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, जिसमें वारंटी पुरस्कार घोषित वांछित प्रिवेंटिव इत्यादि की धरपकड़ का अभियान था। ये 12 घंटे के ओवरनाइट चले इस अभियान में जनपद मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 75 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें कि वारंटी वांछित पुरस्कार घोषित प्रिवेंटिव ये सभी तरीके के अभियुक्त इसमें हैं, जिसमें कि विभिन्न थाना से अलग अलग अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें कोतवाली शहर से सबसे ज्यादा 13, अहरौरा से 9, मड़िहान से 7 और इसी तरीके से अन्य थानाओं से भी धरपकड़ की गई है। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ और वारंटियों के खिलाफ इसी तरीके से अभियान लगातार चलता रहेगा। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार से प्रेरणा लेकर आम आदमी पार्टी आजमगढ़ में विक्की सोनकर के नेतृत्व में मोहल्ला क्लिनिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। रविवार को नगर के कांसीराम आवास कुलघाट में मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया गया, जिसमें दंत चिकित्सक अनुराग यादव व डॉक्टर ज्ञानचंद डॉक्टर चंद्रशेखर यादव ने मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक में आए हुए लगभग 180 मरीजों का निःशुल्क चिकित्सा परीक्षण कर जरूरतमंदों को दवा वितरित किया। मोबाइल मोहल्ला क्लिनिक कार्यक्रम में मोहल्ले वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए चिकित्सकीय सलाह भी ली। पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि यह मोहल्ला मोबाइल क्लिनिक जन सहयोग से जनता के हित में पिछले 2 रविवार से चल रही है और इस रविवार को नगर के नरौली मोहल्ले में लगाई गई है। भविष्य में आजमगढ़ के विभिन्न क्षेत्र में अनवरत जन सहयोग चिकित्सकों के सहयोग से चलाया जाएगा। आगंतुकों के प्रति विक्की सोनकर ने आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर डॉक्टर अनुराग यादव, डॉक्टर हरिराम, डॉक्टर ज्ञानचंद, डॉक्टर चंद्रशेखर, मोहम्मद आरिफ, संजय राम, राम सतन पटेल, रमेश यादव, रमेश मौर्य, अशोक यादव, गुड्डू जमाली, सतीश यादव, राहुल सोनकर, विजेश सोनकर, शिवम सोनकर, आकाश सोनकर, सुरभान यादव, धोनी सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां सिलरापट्टी ग्राम में हुई किशोरी मुन्नी हत्याकांड में शामिल मददगार अभियुक्त पवन को भी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कल पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था और आज मददगार, इस पूरे मामले का मददगार अभियुक्त पवन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वादिनी की नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र 17 वर्ष है,
खुद दोपहर करीब 3 बजे शौच के लिए बाहर गई थी। काफ़ी समय बाद जब वो घर वापस नहीं लौटी तो काफ़ी खोजबीन किया गया लेकिन कुछ पता नहीं चला। 19 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे के लगभग सिलरापट्टी में गन्ने के खेत में मृतका का चप्पल व खून के निशान मिले और खोजने पर मृतका का शव ग्राम मंगूरगढ़ में गन्ने के खेत में मिला। शरीर पर काफी चोट व घाव के निशान थे। वादनी की लिखित तहरीर के आधार पर अतरौलिया थाना पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुख्य अभियुक्त अजय निषाद को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विवेचना और गिरफ्तार अभियुक्त के बयान व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त पवन यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी सिलरापट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। अभियुक्त पवन ने अभियुक्त अजय निषाद के साथ मृतका का शव छुपाने में उसकी मदद की थी, जिसे आज प्रभारी निरीक्षक रुद्रभान पांडे व पुलिस बल ने मुकदमे संबंधित अभियुक्त पवन को बस स्टैंड अतरौलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। बारह तेईसी ग्राम पंचायत के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को करेंगे पहल। मेहनगर ब्लॉक के सिसवा ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में 12 तेईसी ग्राम पंचायत बनाने को लेकर बाल सुरक्षा तथा संरक्षण के मुद्दे पर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का 1 दिवसीय अभिमुखीकरण रोजा संस्थान के द्वारा किया गया। रोजा संस्थान के कार्यकर्ता मोहम्मद इरफान खान के द्वारा बच्चा किससे कहते हैं इस पर चर्चा किया। इसके बाद उन्होंने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संज्ञान लेते हुए बताया कि 18 वर्ष से नीचे उम्र के बच्चों को बच्चा कहते हैं। बाल अधिकार को लेकर बताया कि बच्चों के 4 अधिकार सुनिश्चित कराना 12 तेईसी ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य होगा। इसके बाद बाल संरक्षण, विशेष देखभाल वाले बच्चे और सुरक्षण वाले बच्चे, बाल विवाह, बाल श्रमिक बच्चे आदि बच्चों को सुरक्षित और संरक्षण को लेकर चर्चा किया गया तथा इन बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, प्राथमिक विद्यालय आदि के बारे में जानकारी दिया तथा इसके आवेदन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। इसके बाद राजकुमार के द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना में बच्चे के लिए एक बजट हो जिससे बच्चों को सुरक्षित किया जाए और इस मुद्दे को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाए, जिससे बच्चों के लिए भी ग्राम पंचायत को एक बजट प्राप्त हो सके जिसका उपयोग ग्राम प्रधान बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण में खर्च करे और इस बजट से के पैसे से बच्चों से संबंधित मुद्दे को लेकर दीवार लेखन, जागरूकता मीटिंग, पंपलेट तथा बच्चों के सहयोग करने में खर्च किया जाएगा। सूदखोरी के मकड़जाल में फंसने से ही व्यापारी ने की थी आत्महत्या। भाजपा नेताओं ने सूदखोरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया। बता दें कि अतरौलिया बाजार के लघु कृषि यंत्र व्यापारी अशोक बरनवाल द्वारा आत्महत्या का मामला परत दर परत खुलता जा रहा है। व्यापारी के परिजनों की माने तो अशोक बरनवाल का बिजनेस जब मंदा पड़ने लगा तो वह सूदखोरी के मकड़जाल में फंस गया। हालत यह हो गई कि अशोक द्वारा कई लोगों से पैसा उधार में लिया गया था तथा लेकर के वह पैसा कुछ लोगों को दिया था। परिजन बता रहे हैं कि जिन लोगों से अशोक ने पैसा ले रखा था वह लोग अपने पैसे के लिए दबाव बना रहे थे, मगर जिन लोगों को अशोक ने पैसा दिया था वह लोग पैसा नहीं लौटा रहे थे। इस तरह देन और लेन के बीच में अशोक बुरी तरह पिस रहा था, जिसकी वजह से अशोक लगभग कई दिनों से काफी उलझन तथा तनावग्रस्त स्थिति में रहा करते थे, जिसकी वजह से परिवार में भी तू मैं हुआ करता था। पुलिस को सूचना देकर परिवार वालों ने 7 लोगों के खिलाफ लेन देन प्रताड़ित करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया। घटना को लेकर अतरौलिया में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर सिद्धार्थ तोमर आज मृतक अशोक के घर पहुंचे और परिजनों से इस घटना की सारी जानकारी ली। परिवार के प्रत्येक सदस्यों से बात कर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया, जहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के श्रम प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्र ने कहा कि अतरौलिया में सूदखोरी का धंधा काफी दिनों से फल फूल रहा है। अगर इस पर तत्काल अंकुश नहीं लगा तो और भी व्यापारी शिकार होंगे जो अशोक की तरह खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे। साकेत महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव ने कहा कि अतरौलिया को सूदखोरी का धंधा दीमक की तरह चाट रहा है। एसएसपी महोदय का ध्यान इस तरह आकर्षित कराते हुए कहा कि सूदखोरों का व्यापक जांच होना चाहिए तथा अवैध रूप से सूदखोरी का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सुनाते हैं कि भाजपा नेताओं ने क्या कुछ कहा। मैं रमाकांत मिश्र, भारतीय जनता पार्टी में श्रम प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय संयोजक हूँ, गोरखपुर क्षेत्र का, और इसी कस्बे का निवासी हूँ। मेरे कस्बे में एक बड़ी दुखद घटना हुई। एक नौजवान उद्यमी जिसे समाज और उसके परिवार को बड़ी आशाएं थी, असमय सूदखोरों के मकर जाल में फंस करके उसने आत्महत्या की है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं जिले के पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी से मिल के, चूँकि मैं मृतक के परिवार से मिलने गया था, मृतक के बेटों ने मुझे कुछ बातें बताई हैं जो बहुत ही निंदनीय है। कुछ समाज के सफ़ेदपोश लोग जो सूद पे पैसा दे के व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके दबाव के कारण
उस नौजवान ने आत्महत्या की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और जिसमें जो भी दोषी हैं, जिन लोगों ने भी सूदखोरी का धंधा चला रखा है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए मैं शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से और प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, प्रदेश के उच्चाधिकारियों से भी मिलकर के इस घटना की जांच कराऊंगा। और आप जानते हैं कि लंबे समय पहले भी मैंने सूदखोरों के खिलाफ एक बार अभियान चलाया था। वह सब सफ़ेद पोश हैं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सूदखोरी का काम करने वाले एक राजनीतिक दल का चोला ओढ़ करके गरीबों का, व्यापारियों का, किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। और उसी उत्पीड़न का शिकार यह हुआ है जो अशोक बर्नवाल आज हमारे बीच में नहीं है। इसकी मैं निंदा करता हूं, और इसमें शामिल जिन लोगों ने सूदखोरी पे उसे पैसा दिया था, कुछ लोग उसको दूसरे रूप में ले जाना चाहते। हमारे अतरौलिया बाज़ार में सूदखोरी के चक्कर में मैं समझता हूँ एक होनहार व्यापारी अशोक बर्नवाल जो आत्महत्या कर लिए, पूरे अतरौलिया मार्केट और आसपास पूरी अतरौलिया विधानसभा में इस चीज़ का जोरों बड़े पैमाने पे धंधा चल रहा है। बड़े पैमाने पे सुधही रुपया बांट करके और व्यापारी का उत्पीड़न करके ज़बरदस्ती पैसा वसूला जाता है, जबकि सूद पे आदमी चाहे बेटी के हाथ रखने के लिए, चाहे बीमारी के लिए बहुत मजबूरी में कर्ज लेता है। इसके बावजूद भी जितने भी लोग कर्ज बांटते हैं, ज़बरदस्ती प्रताड़ित करते हैं, प्रताड़ना देते हैं। उसी का परिणाम है कि अतरौलिया नगर पंचायत का एक मशहूर व्यापारी अशोक बर्नवाल जो है आत्महत्या कर लिया। मैं जिला प्रशासन विशेषकर आजमगढ़ एसएसपी से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इसकी बड़े पैमाने पे जांच कराई जाए। कौन कौन से लोग हैं जो सूदखोरी धंधे में लिप्त हैं और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।